अक्टूबर 2024 में यूएस ने इंडिया को एक डील ऑफर की है जो उन्होंने किसी नॉन नेटो कंट्री को कभी नहीं दी। $4 बिलियन के MQ-9B रीपर ड्रोन्स विद एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये वो एडवांस ड्रोन्स हैं जो अमेरिका अपने क्लोजेस्ट एलाइज तक को नहीं देता, और ये रिवील करता है कि एक्चुअली अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत इंडिया से कहीं ज़्यादा है। अगले 10 मिनट में मैं आपको 5 ऐसे सॉलिड प्रूफ्स दूंगा जो साबित करेंगे कि असली सुपर पावर कौन है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? नमस्ते इंडिया। अमेरिका को पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इररिप्लेसेबल है। पेंटागन की इंटरनल असेसमेंट कहती है इंडिया इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्टनर फॉर कंटेनिंग चाइनीज एक्सपेंशन। मतलब अमेरिका ओपनली एडमिट कर रहा है कि उनको इंडिया की ज़रूरत है चाइना के अगेंस्ट। और ये सिर्फ ड्रोन्स नहीं, यूएस ने जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी अप्रूव किया है इंडिया के लिए। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने डेकेड्स तक गार्ड किया है। इवन जापान और साउथ कोरिया को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं मिला, बट इंडिया को मिल रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन है, असली डिपेंडेंसी का गेम तो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स पे चल रहा है। हम बचपन से सुनते आए हैं अमेरिका एक सुपर पावर है और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन, लेकिन 2024 का डेटा देखें तो इक्वेशन उल्टी पड़ गई है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 220 प्लस के टॉप पोजीशंस पर इंडियंस हैं। गूगल सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, IBM अरविंद कृष्ण, अडोबे शांतनु नारायण। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिपेंडेंसी का साइन है। और AI रेवोल्यूशन में तो और भी ज़बरदस्त सीन है। ChatGPT के पीछे का ट्रांसफॉर्मर मॉडल इंडियन इंजीनियर आशीष वसवानी ने बनाया था। गूगल ब्रेन, OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट AI सब जगह इंडियन रिसर्चर्स कोर टीम में हैं। अब एक ऐसी बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाता, फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक हर क्वार्टर इंडिया का इकोनॉमिक डेटा का वेट करता है ताकि वो अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकें। क्यों? क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन अब अमेरिका के मार्केट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। अब देखिए ये डाटा। 2019 में यूएस ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया वाज $23 बिलियन। इन 2024 दिस वाज $45 बिलियन। मतलब अमेरिका इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कम। ये इम्बैलेंस अमेरिका के लिए रेड अलर्ट है। ये वो बात है जो न्यूज़ में ओपनली कभी नहीं आई। अमेरिका को पता है इंडिया के पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, एवरेज एज 28 है यहाँ की। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्टेम टैलेंट है। इंडिया स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। चाइना के 1.4 बिलियन लोग एजिंग हो रहे हैं। इंडिया के पास 1.4 बिलियन लोग अभी प्रोडक्टिव जोन में हैं। फ्यूचर के लिए पिक्चर और भी क्लियर है। बाय 2030 इंडिया बनेगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जब ये होगा अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इंडिया के साथ इक्वल टर्म्स पे पार्टनरशिप करने के अलावा। रिसेंट में अमेरिका ने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में अनाउंस किया, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट कम, इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा लग रही है। अगर इंडिया ने कल को चाइना के साथ ट्रेड डीपेन किया तो अमेरिका एशिया में आइसोलेट हो जाएगा। क्वाड अलायंस का एग्जाम्पल देखो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इनमें पेपर पर तो अमेरिका लीडर है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रैटेजी इंडिया के जियोग्राफी और डेमोग्राफी पर बेस्ड है। तो दोस्तों ये है असली पिक्चर। मिलिट्री लेवल पे अमेरिका इंडिया को अल्ट्रा सेंसिटिव टेक दे रहा है। इकोनॉमिक लेवल पे वो इंडिया के ग्रोथ डेटा पे डिपेंडेंट है। इनोवेशन लेवल पे इंडियंस उनका स्टार्टअप सिस्टम चला रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंडिया के बिना उनका इंडो पैसिफिक प्लान फेल हो जाएगा। अब गेम बदल गया है। इंडिया अब कंपल्सन से नहीं, चॉइसेस से डिसीजन ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली आई ओपनिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताना क्या इंडिया को डिपेंडेंसी को लेवरेज करना चाहिए या कोशिश रहना चाहिए।